ये गोलियां लेना, सुबह दोपहर शाम। हाँ, ठीक हो जाओगे। 2 रुपए? ओहो, कितनी धूप है बाहर। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग नर्स। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर लक्ष्मी। बैठो। नहीं, क्या हुआ डॉक्टरनी जी? पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो कोई डॉक्टर साहब थे, अजीब सा नाम था उनका, टिल्लू पिल्लू। नहीं नहीं, डॉक्टर गुल्लू। हाँ। वो मेरे असिस्टेंट है। अच्छा, अच्छा। तो क्या प्रॉब्लम है? अरे एक प्रॉब्लम हो तो बोलूं, प्रॉब्लम्स की लिस्ट है मेरे पास। अच्छा? पिछली बार जब मैं डॉक्टर गुल्लू से मिलने आया था तो मेरे पूरे बदन में दर्द था। तो दर्द गया नहीं? जाते जाते मेरे पाँव में रुक गया, मुझे 1.5 पाँव का बना दिया आपकी डॉक्टर गुल्लू ने। होता है, वो सीख रहा है ना, सीख जाएगा सीख जाएगा। हाँ। चलो इंजेक्शन देती हूँ। मैं आंखें बंद करो। डॉक्टरनी जी, इफ यू डोंट माइंड, आप आंखें खोलकर इंजेक्शन दीजिए ना। चलो आप अपनी आंखें बंद करो। हाँ। ओहो, अब कैसे लग रहा है? इंजेक्शन लेने के बाद बिल्कुल हल्का हल्का सा महसूस कर रहा हूँ मैं। ओहो, मेरा पाँव भी ठीक हो गया। कमाल की डॉक्टरनी है आप। थैंक यू। मेरी फीस 50 रुपया। देता हूँ 50। ये लीजिए 50 रुपए। 500 की नोट? आपके पास 50 रुपया नहीं है? अरे 50 का नोट ही तो है। अब मैं चलता हूँ, गुड बाय डॉक्टर। क्या आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया डॉक्टरनी जी? दरवाजा तो उस तरफ है। हाँ, क्या है, अंधेरा हो गया है, लगता है रात हो गई है, जल्दी घर पहुंचना चाहिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। लगता है पैरों का दर्द आंखों में अटक गया है। क्या गुल्लू घर पे नहीं है? अभी तक नहीं आया? ठीक है, इस गुल्लू की वजह से कसम से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। उसे आज ही असिस्टेंटशिप से लात मार के निकाल दूंगा। भोला, एक काम कर। आम? सर, सर्दियों के मौसम में आम कहां से लाऊं? बहुत महंगे होते हैं, आप मत खरीदना। यार, मेरी बात तेरे कान से उतर कर तेरे भेजे तक तो पहुंची नहीं, तू क्या मेरा काम करेगा? करेला? क्या सर, आम और करेले के बारे में पूछ रहे? भूख लगी है क्या? क्या खा, भूख लगेगी? वैसे ही घर से भूखा आता हूं, यहाँ आके तू मेरा दिमाग खा लेता है। जा गिलास पानी लेके आ। नानी, उसको कहां से लाऊं? वो तो गांव में है। नानी नहीं, पानी 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 पानी। गड़ 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 पानी। अच्छा अच्छा, तो मुंह से बोलो ना, पानी अभी लाता हूं। हेलो, डिटेक्टिव जोमन बोल रहा हूं। हाँ हाँ, मैं जोमन ही हूं। देखिए, आप बेकार की जबरदस्ती बंद कीजिए। मुझे नहीं मालूम हुआ कि मैं डिटेक्टिव जोमन हूं। देखिए बोल, इस देश में किसी को काम धंधा है या नहीं? जिसे देखो टाइम पास करने में लगा हुआ है। सर, पानी। तू मेरी बात मान, तू अपने कानों का इलाज करा ले मेरे भाई। तुझसे मैं पक गया हूं कसम से। जब मैं तुझसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। अबे मैं गा नहीं रहा हूं, तू अपना ट्रैक पकड़ लेता है यार। कानों का इलाज करा, कानों का। अरे यार, ये जो कान है ना तेरे, गंदे गंदे से भद्दे से चपरासी के जैसे जो कान है, उनका इलाज करा। हाँ, वो तो मैं भी चाहता हूं सर। वैसे तेरे कानों को हुआ क्या था? कुआं गांव में है, पंप भी लगा है सर, कर्जे में फंस गया। अरे मैं कह रहा हूँ, ये जो चमगादड़ जैसे तेरे कान है, उनको हुआ क्या था? कैसे खराब हो गए? हाँ, बचपन में मैं जब छोटा था ना, तब मैं गाय, भैंस, बफेलो, जल्दी बोलो स्टूपिड फेलो, सबको लेके जंगल में चराने जाता था। तो एक बार जंगल में क्या हुआ, एक शेर अपनी शेरनी को शेर सुना रहा था। तो उस शेर को शेर करने के लिए मैं उस शेर के पास पहुंचा, तो उस शेर ने मेरे कान में जोर से शेर ढाड़ी, तो मेरे कान के पर्दे फट गए और मैं वही ढेर हो गया। मेरी जान तो बच गई, लेकिन लोगों के कान खतरे में पड़ गए। काश उस शेर ने तुम्हें उसी दिन शहीद कर दिया। नहीं, कुछ नहीं मेरे भाई, अपने कानों का इलाज करा प्लीज। अपने कानों का इलाज करा लिया। ओके सर, मैं आज ही किसी अच्छे और सस्ते डॉक्टर के पास जाके कानों का इलाज करता हूँ। सर, आपका फोन। हेलो। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। तो आपका नाम क्या है? पता नहीं, सुबह से सब लोग आम का दाम क्यों पूछ रहे? हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? कहाँ दर्द हो रहा है? गर्द? मैं गर्द नहीं पीता हूँ मैडम। हाँ, गर्द पीना भी नहीं चाहिए। हाँ। बहुत बुरी बात है। हाँ। तो आपका नाम क्या है? काम है ना, काम है, इसके लिए तो आया हूँ। मैं नाम बोल रही हूँ, ये काम बोल रहा है। काम तो काम। हाँ, तो आपको क्या काम है?
मेरा नाम भोलानाथ द्वारकानाथ पांडे। ओहो, लगता है कान का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो कान में दर्द हो रहा है? नहीं, कमर में दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, कमर बिल्कुल फिट है। अरे मैं क्या पूछ रही हूँ, ये क्या बता रहे? अरे कुछ बताओ, कुछ बताओ। हाँ हाँ, ये क्या कर रहे हो? मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। लेकिन आप ही ने तो जबान बताने को कहा था। मैंने कहा कुछ बता। मेरा पता शीतला देवी टेम्पल, लेकिन आप मेरा पता क्यों पूछ रही है? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, तुम जाओ। आ तो गया हूँ, और कहा हूँ। हे भगवान, हे बजरंग बली। ओ गॉड, तुम जाओ, गो गो गो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। कितने पैसे हुए? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरे नाम से मंदिर में चढ़ा देना। लगता है ये नर्स है, इसको इलाज करना नहीं आता। पहले बोलने का ना, नर्स है करके। जय राम जी की। पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं, और ये गुल्लू भी तो नहीं है। नेक्स्ट। आपने मुझे बुलाया मैडम? हेलो हेलो मैडम, हेलो। लगता है बेचारी बहरी है। छी। एंटॉप हिल में 2 अज्ञात व्यक्ति एक जासूस के कपड़े चुरा के भाग गए। ओह माय गॉड, इस प्रोफेशन में तो बहुत रिस्क है यार। शेखू, शेखू, शेखू। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जैसे जंगल में आग लगने के बाद जानवर लोग चिल्लाते हैं। शेखू, गुल्लू हमें छोड़ के चला गया। चला गया? वाह 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 वाह, ये तो साल की सबसे अच्छी खबर है। थैंक यू साले साहब। स्टूपिड, वो ऊपर नहीं गया है, घर छोड़ के गया है। ओ, घर छोड़ के चला गया? उसने खत भी लिखा है, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। प्यारी दीदी प्रणाम। दीदी, मैं 7 दिन के लिए तुम लोगों से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि आगे तो बढ़ो, इतना लंबा खींच दिया क्योंकि? आगे लिखा है, दूसरा खत पढ़ो, पता चल जाएगा। गुल्लू। गुड मॉर्निंग, वो डिटेक्टिव जॉमन। मैं ये भूलने नहीं आया, कुछ मत बोलो। तुम कोना चुपचाप खड़े हो जाओ, आंखें और कान खुले रखो, सिर्फ मुंह बंद। नहीं, लेकिन वो हाँ बोलो बोलो। अच्छा। दूसरा खत पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। प्यारी भतीजी, मनमौजी अंकल का एक आशीर्वाद। सेकंड, एक सेकंड। ये गुल्लू मनमौजी अंकल कब से हो गया? अरे ये तो मेरे मनमौजी अंकल का खत है, अब बात समझ में आई। कौन सी बात? देखो, जब 2 बड़े औरों से बात कर रहे हो ना, तो हरे हरे जंगली तोते बीच में बात नहीं करते। नहीं समझे ना? ले वो ना। लेकिन ये अंकल जी जब अभी मुंह बंद। ओ हाँ बोल। मैं कह रहा ना, ये बात जो है ना, छोड़ो ना, इग्नोर करो, बहुत ढीठ है कसम से। हाँ बोलो, ये अंकल है कौन? ये मेरे मनमौजी अंकल है ना, बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं। उनके पास एक चमत्कारी अंगूठी है, वो पहनने से वो किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन ये गुलुआ भागा क्यों? पिछली बार जब वो आए थे, तब गुल्लू की मन की बात जान जान के उनके सारे पोल खोल दिए थे। उनकी डर की वजह से गुल्लू भाग गया होगा। गुल्लू भी मेरे को काश ये अंगूठी मुझे मिल जाए, तो मैं ऐसा कमाल कर दूं, ऐसा। तुम क्या कमाल करोगे? हाँ वो मैं तुम्हें बात बताता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी केस के सिलसिले में बाहर जाना है। हाँ मैं चलता हूँ। और सुन बे हरे पोपट, मेरा मतलब हरे मुफत, अब जितनी भड़ास निकालनी है ना, निकाल ले। तो मैं क्या इधर नहीं उधर। तो मैं क्या बोल रहा था? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए हो? आज तो मैं तुमको एक मुफ्त में सजेशन देने के लिए आया हूँ। क्या? वो तुम्हारे चाचा अंतर्यामी है हो, वो सबके मन की बातें जानकर भविष्य बताते हो। ये बातें मैं पूरी सोसाइटी में फैला दूंगा। उससे क्या होगा? अरे क्या होगा क्या, लोग इधर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएंगे और हम इनसे प्रोफेशनल फीस वसूल करके माला माल हो जाएंगे। हो गुड आइडिया हो। नमस्ते लक्ष्मी जी, मैं नीलम। नीलम, हाँ नीलम। आपकी फीस 1000 रुपए। हाँ, ये नॉन रिफंडेबल है। हाँ, ओके ठीक है। बोलो तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम आपको बतानी होगी, अंकल जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे प्रॉब्लम आप मुझे बताएंगे, फिर मैं अंकल को बताऊंगी, फिर अंकल अपॉइंटमेंट देंगे। Everything through the proper channel. Understand? अच्छा अच्छा, वो क्या है ना, मेरे पति, मेरे वो, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मतलब समझ गई। थोड़ा ज्यादा,
बहुत ज्यादा या हद से ज्यादा, राइट? लेकिन क्यों? क्यों? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या मुझे ये जानने का अधिकार नहीं है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं? ऑफ कोर्स हर हिंदुस्तानी नारी को ये जान लेना चाहिए कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। जितना ज्यादा प्यार उतना बड़ा टीका। अच्छा। तो लक्ष्मी जी, अपॉइंटमेंट देने के बाद आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे? ऑफ कोर्स ओके। अच्छा, मैं आती हूँ। बाय। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरा नाम जीतू है। हाँ बैठो बैठो। आप किसे ढूंढ रहे हैं? जी वो खुद लापता हो, वो भला किसको ढूंढ सकता है? आप लापता है? जी नहीं, मेरा मतलब है मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। हाँ। ये आपकी फीस 1000 रुपए है। नॉन रिफंडेबल है, ओके? हाँ तो बोलो। जी मेरा प्रॉब्लम ये है कि यू नो मैं जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। जी मैं एक लड़की से पिछले 5 सालों से प्यार कर रहा हूँ। उसका नाम है लीना। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। ओ, आपका प्यार एक तरफा है। हाँ तो बोलो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लीना मेरी होगी या यहाँ मत रोना, प्लीज प्लीज, मैं अंकल को बताऊंगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके? डोंट। कैसे लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट। एक बार वो चमत्कारी अंगूठी मुझे मिल जाए, फिर मैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डिटेक्टिव जोमन के नाम से जाना चाहूंगा। क्यों बोला? हाँ अब गाना गाएंगे, सुना मैंने। अच्छा। अरे मेरे बाप, कभी तो सही सुना कर, कभी तो ठीक तरह से सुना कर। मैं ये कह रहा था, अगर चाचा की चमत्कारी अंगूठी मुझे मिल जाए, फिर मैं हर किसी के राज जान जाऊंगा। सुना चाचा अंगूठी राज। क्या डिटेक्टिव जोमन यही रहते हैं? यहाँ कोई जयरामन नहीं रहता, आप जाओ। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, पर मैं ही डिटेक्टिव जोमन हूँ। बैठिए ना। थैंक यू। हाँ बताइए। हाँ बोला। एक चाय। गाय क्यों लाऊं? हाँ बोलिए। देखिए, मेरी सास ने ना मुझे एक 25 लाख का हार दिया था, और उनकी सास ने ना उनको दिया था, और उनकी सास ने ना उनको दिया था। यानी हार को काफी सांसें मिल चुकी हैं। वेरी बैड जोक सर। लिखा है। हाँ आप क्या कह रही थी? वो हार खो गया। वो हार खो गया? जी। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? फैन टेस्ट करूं सर? ये कुछ हाँ कह रहे- नहीं इनको कहने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको फौरन पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए। देखिए ना, घर में इतनी बड़ी चोरी हुई और आप चुपचाप बैठी हैं। ये बताइए और क्या क्या चोरी हुआ? सिर्फ हार हुआ है। सिर्फ हार? ओह आई सी। इसका मतलब ये है कि हार चोरी करने वाला कोई घर का इंसान है, क्योंकि अगर बाहर का होता तो हार के अलावा और भी कुछ चोरी करता। सर पे चढ़कर लिख रहा है। सॉरी सर। आपको किसी पे शक? मेरे पति? आपको अपने पति पे शक है? ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मेरी फीस है 25,000 रुपए। हाँ, मुझे मंजूर है। 25,000। 5,000 रुपया एडवांस, और बाकी के काम होने के बाद। ओके। ओके बाय बाय। ओके बाय। सर मैं आपको आप बोल ना, मैं बहरा नहीं हूँ। बोल। सर आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए, मैं बहुत काम का आदमी हूँ सर। अरे वाह, वाकई बहुत काम के आदमी। और बेवकूफ, तुझे सुनाई तो देता नहीं ठीक से, फिर तुझे रख के मुझे क्या फायदा? फालूदा बाद में लाता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, वो चाचा जी वाली अंगूठी है ना सर, आप उससे पूछ लेना इनका हार कहाँ है। सो गए। अरे वाह मेरे मिट्टी के शेर, तूने क्या कमाल किया है। चाचा जी की चमत्कारी अंगूठी। यस बेटी, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है। इसको पाने के लिए स्मशान में 5 साल तपस्या करनी पड़ती है, वो भी पेड़ के ऊपर चढ़कर। पेड़ पर? आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे? नहीं बेटी, ये तपस्या पेड़ पर ही हो सकती है, वो भी उल्टा लटक कर। उल्टा लटक कर? और तुम्हारी चाची वहां खाना भी लेकर आती थी। वो भी आप उल्टा लटक के खाते थे? नहीं, नीचे उतर के खाना खाता था। लेकिन चाची को भूतों से डर नहीं लगता था? बेटी, चाची खुद मर के भूत बन गई है, अब भूत को भूतों से डर कैसे लगेगा? हाँ
अंकल सोसाइटी के कुछ लोग हैं, उनके प्रॉब्लम्स है, आप सॉल्व कर लेंगे ना? हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, मैं कर दूंगा सॉल्व। नीलम ये नीलम है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वैसे तो लक्ष्मी जी ने मेरी प्रॉब्लम आपको बताई होगी। मैं जानना चाहती हूँ मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप समझ रहे हैं ना अंकल जी? अरे मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। क्या? अंकल की स्पेशलिटी है, चेहरा देखते ही सब जान जाते हैं। तो बताइए ना अंकल जी, मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं? तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है, वो रूपा से प्यार करता है। क्या? मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता? धोखेबाज, फरेबी, मक्कार। वो जो कुछ भी कर रहा है सही कर रहा है। क्या मतलब है आपका? हाँ, तुम भी तो दीपक से प्यार करती हो। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट। नमस्कार अंकल। मैं जीतू हूँ। हाँ, नीचे खड़े रह के बात करो भाई। नीचे तो खड़ा हूँ। थोड़ा कम होकर बात करो ना। तुम लीना से प्यार करते हो ना, लेकिन ये तुम्हारा वन साइडेड प्यार तुमको काम नहीं आने वाला है। नीचे तुम्हारी लीना की शादी अगले महीने महेश के साथ हो रही है। नीचे अपने आप को संभालो, नहीं तो पागल हो जाओगे। नीचे। लेकिन मैं लीना के बगैर कैसे जी सकता हूँ अंकल? तुम लीना के लायक नहीं हो, नालायक हो। नीचे जाओ यहाँ से। अंकल जी मुझे आपकी शरण में ले लो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने क्या सोचकर मेरा नाम मोहब्बतराम रखा था। बचपन से मोहब्बत खाने की आदत जाती नहीं हो। ये मुफ्फतलाल भाई है, सुबह होते ही कटोरा लेके निकल पड़ते हैं। ये ऐसा नहीं है हो। वैसे तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिलाई का काम करते हो? नहीं, अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी है। पर वो क्या है, मेरा बचपन चाली में बीता ना, उधर किसी से जो भी मांगता था मिल जाता था वो। और बचपन की आदत अब तक गई नहीं। नहीं, आपकी कृपा होगी ना तो ये आदत भी छूट जाएगी। वो होगी कृपा होगी। ताबीज लो। ये ताबीज की बात करता हूँ। इसको गले में बांध के रखो, ये तुम्हारी बुरी आदतों को बांध के रखेगा। थैंक यू बॉस। सुनो, वो कटोरा इधर फेंक के जाओ। किधर है? इधर। यू आर ग्रेट अंकल। यू आर ग्रेट। हाथ में नहीं, इधर फेंको। थैंक यू अंकल, यू आर ग्रेट। नेक्स्ट बैग छोड़ो, वहां कोई नहीं है। मुझे मेरा 50% दो। कौन सा 50%? मैं तो सोशल वर्क करती हूँ ना अंकल। मैं तो सोशल वर्क करती हूँ ना अंकल। हाँ, मुझे सब मालूम है, मेरे से कोई बात छुपती नहीं है। तुमने इन लोगों से पैसे लिए हैं। अंकल प्लीज अपने चरण अपने जूतों से निकाल के मुझे सुंघाइए ना, मतलब मुझे दिखाइए ना। मैं आपके चरण छूने को तरस रहा था। जहां तक बरसात की, उल्लू रात की, उसी तरह ये शेखू आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे हर बात की खबर रहती है। अरे वो तो रहेगी, सुना है बहुत पहुंचेली हस्ती है। लक्ष्मी बता रही थी आपके कारनामे। आप तोते से मंत्र पढ़वा सकते हैं, हाथी से ट्रंकॉल करवा सकते हैं, पत्थर से मेढक निकलवा सकते हैं, लंगड़े को दौड़ना, अंधे को देखना, बहरे को सुनना और गूंगे का बोलना सिखा सकते हैं। यकीन मानिए अंकल, मैं आपका भक्त हो गया। वो सब जाने दो, वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो, बोलने में उतने ही चतुर और चालाक हो। अरे नहीं अंकिल, आपके सामने मेरी औकात क्या है? अरे आप तो नदिया की धारा है, मैं कमजोर सा बलबला हूं। गया। आप तो RDX है, मैं एक कमीना सा पटाखा हूं। गया। आप तो हिमालय हिल है, मैं एक चिरकुट सा मालाबार हिल हूं। ये नहीं गया। गया ना? बाकी आपकी अंगूठी बड़ी अच्छी है। ये सब छोड़ो यार, तुम ये बताओ कि तुम्हारी जासूसी कैसी चल रही है? मैंने सुना है कि तुमने अपना नाम बदल के जोमेन रखा। JOMON, जोमन, जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। बाकी आपकी अंगूठी बड़ी अच्छी है। छोड़ो इसको, अंगूठी को। तुम्हारा उल्लू किधर गया? उल्लू ने गुल्लू गुल्लू। एक ही बात है, वो किधर गया? अरे आपको पता होना चाहिए ना, आप तो अंतर्यामी हैं। आपकी अंगूठी बड़ी सुंदर है। अरे तुम इस अंगूठी के पीछे क्यों पड़े हो? ऐसी अंगूठी तुमको बाजार में दूसरी मिल जाएगी। नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है ये अंगूठी बड़ी चमत्कारी और करामाती है। अंकल प्लीज आप इस गरीब का बेड़ा पार करवा दीजिए ना। मैं बीच भर में गुड़गुड़ गोते खा रहा हूँ। ये अंगूठी मुझे पार लगा देगी, मुझे किनारे पहुंचा देगी, मुझे मालूम है। दीजिए ना। नहीं, ये अंगूठी तुम्हें नहीं मिल सकती। दीजिए ना। दो ना। दो ना। अरे देना अंकल, अंगूठी देना। अंकल
छी, भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती, गंदा बच्चा। मैं भीख नहीं मांग रहा था, मैं तो अंकल से उनकी अंगूठी मांग रहा था, लेकिन वो बड़ी सफाई और चतुराई से टाल गए। ओहो, अंगूठी चाहिए तो ये ले लो, घर आए मेहमान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, गंदा बच्चा। ओहो, तुम समझती क्यों नहीं लक्ष्मी? वो अंगूठी मेरे बड़े काम आएगी। तुम ऐसा करो ना, किसी भी तरह बहला फुसला के अंकल से वो अंगूठी निकाल के मुझे लाके दो। ओ, मुझे चोरी करने को कह रहे हो, गंदा बच्चा। चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी। लक्ष्मी, तुम्हें सरसों की कसम। सरसों? हाँ, तुम्हारी बहन सरसों। सरसों? मेरी पत्नी सरसों। सरसों? सरसों की कसम। हट हट, मैं कसमों में नहीं मानती। इंटरनेशनल डिटेक्टिव जोमन का इतना घोर अपमान। खैर, मेरा नाम भी जोमन है। मुझे पता है घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर उंगली टेढ़ी हो जाएगी तो फिर अंगूठी घुसेगी कैसे? कोई बात नहीं, थोड़ा घी लगा लूंगा। इसमें तो अंगूठी है ही नहीं, इसका दूसरा हाथ कहाँ गया? निकला 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 निकला। अब ये अंगूठी पहनकर मैं किसी के भी मन की बात पढ़ सकता हूँ। सबसे पहले इस अंकिल पे ही ट्राई करता हूँ। छी 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 छी, कितने गंदे गंदे सपने देख रहे हैं। अब इस अंगूठी का ट्रायल लेना बहुत जरूरी। अगर इसे पहनने के बाद मैं सामने वाले के मन की बात जान सकूं, मतलब दुनिया मेरी गुलाम है। सर, आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लीजिए, मैं आपके सारे काम तमाम कर दूंगा। ये चश्मे वाला बहरा बकरा बहुत अच्छा है। अपना पहला एक्सपेरिमेंट इसी में करता हूं, देखता हूं ये दिमाग में क्या क्या बातें सोच रहा है। बोला तो यही सोच रहा है ना कि असिस्टेंट बनने के बाद मैं तेरी तनख्वाह 25 रुपए बढ़ा दूंगा। आप महान है सर, आप महान है। आपने कैसे पहचान दिया सर? ब्रावो! इसका मतलब ये अंगूठी काम कर रही है। चल भोला, जल्दी से तैयार हो जा। हथियार ले लो। मेरा मतलब है भोला, हथियार हो जा। मैं तो तैयार हूँ। लगता है इसके लिए भी एक ऐसी अंगूठी बनवानी पड़ेगी जिसे पहनने के बाद ये दूसरों के मन की बातें समझकर सही सही जवाब दे सके। चल भोला, मिस्टर जैन के पास जाना है, शायद तुम मेरे कोई काम आ जाए। बॉस, तुम आगना ही कुछ नहीं। मुझे डिटेक्टिव जोमन कहते हैं मिस्टर जैन। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखिए, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, आप बाद में आइए। क्या कह रहे हैं? आप कतार में आइए। चुप, मुझे मालूम है इस वक्त आपका बाहर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने किसी को वक्त दे रखा है। जाहिर है, मेरी एक मीटिंग है, आप बाद में आइए। जाइए। मैं तो अपना काम करने के बाद ही जाऊंगा मिस्टर जैन, और आप मेरे हर सवाल का जवाब देंगे। 25 लाख रुपए हीरो का हार कैसे चोरी हुआ आप जानते हैं? अरे कैसे चोरी हुआ जानता तो चोरी होने देता क्या? बस। यानी हार चोरी हुआ है? हाँ। कैसे हुआ? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप? सही सवाल कर रहा हूं। देखिए, मुझे देरी हो रही है, एक्सक्यूज मी। कहां? होटल डायमंड चांदनी से मिलने। कौन चांदनी? होटल डायमंड रूम 101, जो हमेशा आपके नाम से बुक रहता है। नहीं नहीं, ये सच है, मेरे पास सबूत है। रहता है? 22 तारीख की रात जब हीरो का हार चोरी हुआ, उसी रात आप होटल डायमंड रूम 101 गए थे चांदनी से मिलने। नहीं भाई, ये झूठ है। तो फिर किससे मिलने गए थे? अरे मेरी एक मीटिंग थी वहां पर। मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी। आपको कैसे पता चला? ये सच है ना कि आप चांदनी से मिलने गए थे? अरे भाई, क्या चांदनी चांदनी लगा रखा है? मैं चांदनी को मिलने नहीं गया था। तो फिर किससे मिलने गए थे? मैं रूपा से मिलने गया था। तो ये बताइए कि वो हार आपने रूपा को दिया या चांदनी को? रूपा को। गुड़ और पानी लाता हूं सर। बाद में लाना। ठीक है, अब भी लाता हूँ। तो 25 लाख रुपए का हीरो का हार आपने रूपा को दे दिया, अपने वाइफ को झूठ कह दिया। देखो डिटेक्टिव कॉमन। कॉमन? मैं कॉमन दिखता हूँ? रोमन। रोमन या डिटेक्टिव जोमन? जोमन में क्या बोल रहा है यार? जोमन, JOMON, जैक ऑल मास्टर ऑफ नन। अच्छा अच्छा, जोमन साहब, देखिए ये राज को राजी रहने दीजिए। सॉरी, वेरी सॉरी। वो क्या है, मेरी क्लाइंट मिसेस जैन ने इस केस की तहकीकात के लिए मुझे ढेरों रुपए दिए हैं। रुपये मैं भी दे सकता हूँ, कितने चाहिए? 5,000, 10,000? 25 लाख रुपए के हीरो का हार है, ऊपर से रूपा का राज। 5,000, 10,000 सोच लो। अगर ये हकीकत, तू चुप रहे, अगर ये हकीकत मैंने तुम्हारी पत्नी को बता दी तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। 25,000 कैश अभी इसी वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो
और वो हीरो का हार फौरन मुझे लाके दो। हाँ वो तो लाके दूंगा, लेकिन पुलिस अगर आपको पूछेगी कि ये हार कहां से आया तो क्या कहेंगे? इसने चुराया, जाएगा 1-2 साल चक्की पीसने सलाखों के पीछे। क्यों? ठीक कह रहे सर, आप तो लाखों में एक है। बकरा किश्तों पे केस सॉल्व। नहीं कोई बात, अलग है, अलग है। यस। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी लक्ष्मी, लक्ष्मी! तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तक तक ता। अरे शेखू, तुम कितने अच्छे मूड में हो। इतना सारा सामान। ये सामान नहीं, ये गिफ्ट है। तुम लोग खुशियां मनाओ, मौज करो। गिफ्ट? लॉटरी लग गई क्या? अरे हट, ये सब मेरे दिमाग की कमाई है, पता है? ये पकड़ो मिठाई, और ये रही तुम्हारे लिए सूट और आपके लिए साड़ियां। सूट? ओ मतलब सॉरी, एक्सचेंज कर लो ना। बहुत खुश हो ना? कंफ्यूज हो गया हूं। क्या बात है, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। और ये सब तुम्हारे आशीर्वाद का फल है। तुम्हारी मेहरबानी की वजह से आज मैं एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर गया। ये तो कमाल की बात हो गई भाई। फिर 50,000 रुपए मिले अंकिल, 50,000 रुपए। पहली दफा जिंदगी में मुझे इतनी बड़ी फीस मिली है, और ये सब इस अंगूठी की वजह से। अरे ये तो अंकल की अंगूठी है। बात तो सही है लक्ष्मी, सॉरी अंकल, लेकिन अगर मैं ये अंगूठी चोरी न करता तो शायद ये केस भी नहीं सॉल्व कर पाता। अंगूठी चुरा ली? गंदा बच्चा। इसका मतलब ये है कि ये जीत अंगूठी की है, तुम्हारी नहीं। नहीं लक्ष्मी, अंगूठी की जीत नहीं है, शेखू की जीत है। देखा अंकल का कितना बड़ा दिल है। ओहो अंकल। अंकल नहीं, अंकिल। ओके अंकिल, लेकिन अंकिल ये अगर अंगूठी नहीं चुराता तो केस कैसे सॉल्व कर पाता? मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जितने तुम लोगों को दिखता हूँ। क्यों, उससे ज्यादा बड़े हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि कोई मेरी अंगूठी चुराने आया और मुझे पता तक नहीं चले। लेकिन मैंने ये अंगूठी सच में चुराई थी। असली अंगूठी तो मेरे पास है। फिर ये नकली है। इस अंगूठी के जरिए मुझे पता चला कि तुम मेरी अंगूठी चुराने वाले हो, तो मैंने असली अंगूठी निकालकर नकली पहनकर सो गया। ये जो जीत हुई है ये अंगूठी की नहीं है, तुम्हारे दिमाग का कमाल है। देखा? इसीलिए मुझे जोमन कहते हैं, जाओ मास्टर ऑफ नन। यहाँ पे जोमन कौन है? मैं हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बॉस, इन्होंने मुझको चोरी करने को बोला था। चोरी? गंदा बच्चा।